जय माता दी भक्ति एंड भजन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए चलते हैं माता रानी की, भगवान की इस भक्ति को जन जन तक पहुंचाने की पावन पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए। जितने भी श्री कृष्ण भगवान के सच्चे भक्त हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उन सभी के लिए एक शुभ सूचना। जिन्होंने भी कभी ये सोचा था कि काश हम भगवान श्री कृष्ण के उस युग में होते, उन पलों को जीते जब भगवान श्री कृष्ण थे, तो जी हाँ, आज भी आप उन पलों को जी सकते हैं। आज भी आपके भगवान श्री कृष्ण जीवित हैं। भगवान श्री जगन्नाथ पुरी में भगवान जगन्नाथ की जो मूर्ति है, उनके अंदर धड़कता हुआ दिल और किसी का नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण का ही है। और आपके श्री कृष्ण भगवान आज भी जीवित हैं उस धड़कते हुए हृदय के रूप में। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, भगवान श्री कृष्ण पेड़ के नीचे अर्ध निद्रावस्था में, विश्राम चिंतन अवस्था में लेटे हुए थे और बहेलिया शिकारी ने उनके पैरों में हिरन समझकर जो तीर मारा था, उनसे उनकी मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु के पश्चात जो पांडव थे, उन्होंने बड़े नियमानुसार उनका अंतिम संस्कार किया, लेकिन वो भौचक्के और आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण शरीर तो जल चुका है, लेकिन उनका जो हृदय था वो अभी तक नहीं जला है, वो अभी भी धड़क रहा है, उसमें से अग्नि निकल रही है, धड़कन की आवाज़ आ रही है। तभी एक आकाशवाणी हुई और उसमें कहा गया कि ये ब्रह्म का हृदय है और ये कभी नष्ट नहीं हो सकता। तब पांडवों ने उसी समुद्र में भगवान श्री कृष्ण के उस हृदय को जल प्रवाह कर दिया। भगवान श्री कृष्ण के उस हृदय ने एक लकड़ी के लट्ठ का रूप धारण किया और वो बहते बहते उड़ीसा राज्य के पुरी शहर के तट पर पहुंचा। उसी रात भगवान श्री कृष्ण ने उड़ीसा के जो राजा थे, उनको स्वप्न में दर्शन दिए, राजा इंद्रधुम्न को, और कहा कि मैं समुद्र के तट पर एक लट्ठ के रूप में हूँ, तुम यहाँ आओ और मेरी मूर्तियाँ बनवाओ। तुरंत ही राजा जब सुबह वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि जो स्वप्न था वो सही था और वहाँ पर उन्हें वो लट्ठ मिला। वो जब उस लट्ठ को लेकर के आए, बहुत सारे लोगों छानबीन की गई, लेकिन कोई भी उस मूर्तियों को बनाने के काबिल नहीं था। तब एक वृद्ध इंसान आया और उसने कहा, मैं इन मूर्तियों को तो बनाऊंगा, लेकिन मेरी ये शर्त है कि अंदर कमरे में कोई प्रवेश नहीं करेगा और कोई भी उन्हें बीच में किसी भी बात के लिए रोकेगा टोकेगा नहीं, उस कमरे में कोई भी नहीं आएगा। ये बात राजा ने मानी और 21 दिन के लिए वहीं बैठकर उन्होंने मूर्ति निर्माण शुरू कर दिया। जब वो मूर्तियाँ बना रहे थे तो कुछ दिन बाद वहाँ पर आवाज़ आना बंद हो गई। जब आवाज़ आना बंद हो गई तो उनको ऐसा लगा कि क्या कारण है, और राजा ने गेट खोल दिया। जैसे ही राजा ने जो पट थे वो खोल दिए कमरे के, तो उन्होंने देखा कि अंदर कोई नहीं था। कहा जाता है वो साक्षात विश्वकर्मा जी ही थे, क्योंकि भगवान के लिए शरीर की किसी भी लकड़ी से स्थापना करने की जो सामर्थ्य थी वो किसी में नहीं थी, इसलिए भगवान विश्वकर्मा ही आए थे। और ये भी इस कारण हुआ था कि वो जो मूर्ति थी उस समय पट खोलने के कारण और अधूरी ही रह गई। उस मूर्ति के ना हाथ थे ना पैर थे। 3 मूर्तियों का निर्माण किया गया था। भगवान ने जो स्वप्न में आदेश दिया था वो 3 मूर्तियों का दिया था। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति, उनके भ्राता बलभद्र की मूर्ति और उनकी बहन सुभद्रा जी की मूर्ति, लेकिन तीनों मूर्तियों के हाथ और पैर नहीं थे। राजा को बहुत अफसोस हुआ कि उसने जो द्वार है वो खोल दिया, शायद इस कारण से और मूर्तियाँ अधूरी रह गईं। लेकिन जो मूर्ति हैं जब बन गईं तो उनको स्थापित किया गया। हर 12 साल में, 19 साल में इन मूर्तियों को वापस से बदला जाता है और इन मूर्तियों को बनाने के लिए एक विशेष प्रकार की नीम की लकड़ी का उपयोग किया जाता है, जो कि बहुत खास होती है। उनसे इन मूर्तियों को बनाया जाता है और इन मूर्तियों में हर 12 से 19 वर्ष में नवकलेवर एक आयोजन किया जाता है, जिसमें भगवान की पुरानी मूर्तियों में से उनके हृदय को निकालकर नई मूर्तियों में स्थापित किया जाता है। इसे नवकलेवर रस्म भी कहा जाता है। और इसको करते समय
बहुत गुप्त तरीके से की जाती है। पूरे जो शहर है उसकी बिजली को काट दिया जाता है, मंदिर की बिजली को काट दिया जाता है। रात के अंधेरे में इस नवकलेवर की जो रस्म है उसको किया जाता है। जो पंडित जी होते हैं वो जब वहाँ पर ये रस्म करते हैं तो उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है, हाथों पर जो कपड़े हैं वो बांध दिए जाते हैं, दस्ते पहनाए जाते हैं और चारों तरफ से पट बंद करके बहुत शांति में और इस रस्म को किया जाता है। पुरानी जो मूर्तियां हैं उनमें से उस पर ब्रह्म जो हृदय है उसको निकालकर नई जो मूर्तियां हैं उनमें स्थापित किया जाता है। जब उनको स्थापित किया जाता है तो उनकी आंखें बिल्कुल बंद होती हैं। कहा जाता है यदि उनकी आंखें जरा सी भी खुल गईं तो उनकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि जो भगवान श्री कृष्ण के हृदय की जो ऊर्जा है उसको यदि किसी ने क्षण भर भी उसके अंतिम अंश को भी महसूस कर लिया या देख लिया तो इतनी सामर्थ्य संसार में किसी में नहीं कि वो उसे झेल सके। इस कारण से जो पंडित जी हैं उनकी आंखें बंद कर दी जाती हैं। बंद करते समय कई बार वहाँ के जो पुजारी हैं उन्होंने कहा है कि उस नवकलेवर में ऐसे लगता है जैसे कोई खरगोश फुदक रहा हो। ये बिल्कुल सत्य बात है। भगवान श्री कृष्ण का दिल आज भी जगन्नाथ जी की उन मूर्तियों में धड़क रहा है। हर 12 साल से 19 साल के बीच उनमें आषाढ़ मास के अधिक मास में ये रस्म अदा की जाती है, जिसे नव कलेवर रस्म कहा जाता है। और जो पुरानी मूर्तियाँ हैं उनको जो कोयली बैकुंठ है उनमें अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और वही अंतिम संस्कार पूरे नियमानुसार होता है। तो ये है जगन्नाथ जी की पूरी जानकारी कि आपके श्री कृष्ण आज भी जीवित हैं और आज भी उनका जो हृदय है वो जगन्नाथ भगवान की जो मूर्ति हैं उनके अंदर धड़क रहा है, साक्षात मौजूद हैं आपके भगवान श्री कृष्ण वहाँ। तो खुश हो जाइए। और यदि आज की ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे माता पिता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, मेरे जीजी माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, मेरे समस्त गुरुओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम दुर्गा दक्षिणेश्वर काली वैष्णो दरबार की जय हो, कुरुक्षेत्र धाम की जय हो। जय माता दी।